डियर स्टूडेंट्स, आज की एग्जाम आपकी बहुत अच्छी गई होगी। बिहार बोर्ड के अगर आप लोग केमिस्ट्री एग्जाम आज दिए हो तो ये सेट नंबर ई है, आप लोग अपने आंसर की मिला लोगे। जैसे कि यहाँ पर वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है वो विटामिन बी का हर एक टाइप होता है, विटामिन बी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर ले तो प्यूरिन जो बेस प्रेजेंट होता है आरएनए में वो एडेनिन और ग्वानिन होता है, तो यहाँ ग्वानिन ऑप्शन में है तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो एडिशन पॉलीमर है वो हमारा पीवीसी जो है विनाइल क्लोराइड का एडिशन पॉलीमर होता है ये। ठीक है, उसके बाद जाकर के हमारा जो सवाल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइट मेलामाइन आता है, तो यहाँ बेकेलाइट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, जो मेडिसिन बुखार कम करता है वो एस्पिरिन सब होता है, जो कि एंटीपायरेटिक के एग्जाम्पल में आता है। आप सब जानते होंगे ये ड्रग्स है, ये एंटीबायोटिक तो दर्द कम नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर डाइसेक्राइड में कौन हो जाएगा, सुक्रोज। बाकी सब यहाँ पर ये मोनोसेक्राइड दोनों ठो और ये पॉलीसेक्राइड है स्टार्च। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा जो एस्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड का जो क्या कहते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है वो सोप हमारा बनाता है, तो ये सोप बनाएगा। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो H3PO2 होता है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर बच्चों। उसके बाद अमोनिया को जो सुखाया जाता है ना वो कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा अमोनिया को सुखाया जाता है। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखते कमेंट बता दीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में हो जाएगा, सभी हाइड्रोजन यहाँ पर है तो जो जितना ग्रुप एलिमेंट ऊपर में रहेगा ना, जो पीरियड टेबल के ऊपर में है, जैसे इन सब में नाइट्रोजन सबसे ऊपर में है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये अमोनिया हमारा सही से आंसर हो जाएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड में S ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O रहता है, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अच्छे से नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उसके पास 2s ऑर्बिटल होता है, 2p ऑर्बिटल होता है, वो यहाँ पर मैक्सिमम वो कर क्या सकता है, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को भी फ्री करके वो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी को 4 तक लेके जा सकता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 4 हो जाएगा। वैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है लेकिन मैक्सिमम वो 4 तक जा सकता है, तो मैक्सिमम की बात यहाँ पूछ रहा है। लिक्विड ऑक्सीजन के पाई स्टार ऑर्बिटल में, ये 11वां क्वेश्चन है, लिक्विड ऑक्सीजन के पाई स्टार ऑर्बिटल में O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में जो इनर्ट गैस होता है वो होता है आर्गन। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पर जो मल्टी मॉलिकुलर लेयर बनता है वो केवल फिजिक्स ऑप्शन में बनता है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन में केमिकली रिएक्ट नहीं करता है। जो हमारा एडजॉर्बेट होता है और ऊपर जो एडजॉर्बेंट डालते हैं दोनों का ही मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट होता है, तो मल्टी मॉलिकुलर लेयर फिजिकल एडजॉर्प्शन में बनता है। ठीक है, जो ओर्स में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट जिसको गैंग बोलते हैं, ये तो आप लोग डेफिनेशन जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है उसमें कार्बन रिडक्शन का यूज किया जाता है, कार्बन के प्रेजेंस यानी कोक के प्रेजेंस में जला पिघलाया जाता है मेटल को। ल्यूटेशियम जो है यहाँ पर वो एक लेंथेनाइड फैमिली का मेंबर है, लेंथेनाइड सीरीज का एक मेंबर है। 3D ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक होता है, यानी 21 से लेकर 30 तक होता है 3D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, तो हमारे पास ये तो रिएक्शन डायरेक्ट है वेन अर्केल मेथड में जिरकोनियम और टाइटेनियम का जो है आयोडीन के साथ में आप लोग पढ़ेंगे लीचिंग प्रोसेस में ये यूज़ करते हैं, सबलाइम बनता है, फिर इसको गर्म करके यहाँ पर प्योर टाइटेनियम यहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये मेटलर्जी में यहाँ पर जिरकोनियम टाइटेनियम के लिए जो है ना सेम टू सेम अगर निकेल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो ये होता आपका मॉन्ड प्रोसेस होता, लेकिन यहाँ पर जो है जिरकोनियम और टाइटेनियम केस में ये वेन अर्केल मेथड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद कौन यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना वही डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या कहते हैं डायरेक्ट रिडक्शन के बाद निकल जाता है, बट यहाँ पर तीनों मोर रिएक्टिव है। ये आयरन जो है लेस रिएक्टिव है, इस कारण से आयरन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म जो है CHCl3 होता है, तो यहाँ पर ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव है, ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हो गया। एल्कोहल की बात करें तो ये भी हमारा OH जुड़ा हुआ है, एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, सारे के सारे इसमें एल्कोहल ही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन में, तो 24 नंबर में है C4H10O के कितने आइसोमर्स एल्कोहल है, तो इसके ये हमारा ब्यूटेन 1 ऑल होगा, ब्यूटेन 2 ऑल होगा। ठीक है ना, उसके बदल के टर्सरी बीटल अल्कोहल हो जाएगा, सेकेंडरी बीटल आइसोबीटल अल्कोहल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 4 इसके जो आइसोमर होंगे वो अल्कोहल बनेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ब्यूटेनॉल है ना, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, आइसोबीटल अल्कोहल और टर्सरी बीटल अल्कोहल 4 वो अल्कोहल बन जाएगा इसका।
ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर हम लोग यानी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हम लोग मिथाइल एल्कोहल क्या कहते हैं ऑक्सीजन से मिथाइल अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो अल्कोहल डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर के मिथेनोइक एसिड दे देगा, यहाँ पर ये डायरेक्ट एसिड देता है, अल्कोहल एसिड दे देता है। ठीक है। डाइथाइल ईथर का यूज जो है ना एनेस्थीसिया में दिया जाता है, यानी कि बहुत रेयरली इसका यूज होता है, एनेस्थेटिक मटेरियल ये होता है, हॉस्पिटल में इसका एनेस्थीसिया में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। कार्बोनिल जो भी कंपाउंड होते हैं ना, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो हो गया यहाँ पर, उसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2nO। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसको आप लोग बायोलॉजी लैब में देखते होंगे कि जो मरी हुई मछली सब जो होती है जिसको स्टोर किया जाता है एक लिक्विड के अंदर में, वो फॉर्मल्डिहाइड ही होता है। तो जाहिर सी बात है फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो K का वैल्यू होता है वो होता है 2.303/T log ऑफ A/A माइनस एक्स। ये तो कांस्टेंट है, तो K का मान केवल डिपेंड किस पर कर रहा है, टाइम पर ना, तो यहाँ पर टाइम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इथाइल एसीटेट को बेसिक मीडियम अगर रिएक्ट कराया जाए, वैसे अगर इथाइल एसीटेट को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, लेकिन अगर NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आर्हेनियस इक्वेशन उसमें स्पष्ट कहा गया है कि टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट कांस्टेंट डबल या ट्रिपल हो जाता है। तो यानी कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो डबल या ट्रिपल यानी 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर किसी जो केमिकल रिएक्शन का जो यहाँ पर रेट इक्वेशन दिया हुआ है, कोटि क्या जाता है यहाँ पर, ये n+1 हो जाएगा। A पर कुछ नहीं तो पावर 1 है, B का पावर n है, तो n+1 इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर C हो जाएगा। ठीक है। तो जो यहाँ तक आप लोग मिला लिए, तो बाद की जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसका एक अलग वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है। 2 वीडियो में बनाए थे इसका आंसर को, तो आप लोग मिला करके देख लीजिएगा। और जो अगर आगे वाला क्वेश्चन देखना है तो अगले वीडियो में आप लोग यानी कमेंट बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करके आप लोग देख लीजिए।